दुमका लोकसभा चुनाव में मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार प्रसार में दौर जारी है, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव में कितनी उसकी जोर और आजमाइश इस पार्टी पर चल रही है और क्या लगता है। हम जनता की मूड भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि अब चुनाव में मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, 1 तारीख को वोटिंग होना है, क्या लगता है? सीता सोरेन जीतेगी। कैसे, क्या मुद्दे रहेंगे जो जीतेंगे? मोदी जी के पर नाम पर। लेकिन सीता सोरेन पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये बुलाया जा रहा है कि सीता सोरेन पर कई मामले भी लगे हैं। आरोप तो गोपनीय है ना, जनता के बीच में तो वो मामला क्लैश नहीं ना हुआ है। ये भी कह रहे हैं कि लगातार जो है 7 बार से यहाँ के विधायक नलिन सोरेन रहे हैं, लगातार जनता के बीच रहे हैं। सीता सोरेन कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। आएगी सीता सोरेन भी, बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, घूम रही है। क्या मुद्दे रहेंगे? चूंकि यहाँ के मुद्दे पलायन, विस्थापन, सारी समस्या रहेंगी। विकास विकास तो ये थे दिलीप सिंह जी। उन्होंने कहा कि चूंकि विकास मुद्दा रहेगा, लेकिन विकास कितना हो पाएगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ जो है पूर्व जिलाध्यक्ष अमरिंदर जी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि सुनील सोरेन के टिकट जो है काट दिया गया, फिर सीता सोरेन को दिया गया, क्या लगता है कि बदलाव होगा कि भाजपा का जो सिटिंग सीट रहा है दुमका, वो फिर कब्जा कर पाएगी? देखिए, माननीय सुनील सोरेन जी का टिकट काटना तो सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व ने जब निर्णय लिया है तो हम लोग के यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है, कमल फूल लड़ता है, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ते हैं। सभी कार्यकर्ता लगे हैं कि दुमका लोकसभा से एक कमल फूल हम लोग दिल्ली भेजें और मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएं। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे मोदी जी के द्वारा किया गया विकास, विगत 10 वर्षों से मोदी जी ने हर क्षेत्र में विकास किया, इसी मुद्दे को लेकर हम लोग जाएंगे। लोग तो ज़्यादातर स्थानीय मुद्दे को, स्थानीय मुद्दे में भी हमारे माननीय सुनील सोरेन ने बहुत विकास किया है। रेलवे के क्षेत्र का हो, चाहे रोड का मामला हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना से हो या अन्य योजना, बहुत काफ़ी विकास का काम माननीय सुनील सोरेन जी ने दुमका पूरे लोकसभा क्षेत्र में किया है। वो मुद्दा भी हमारे लिए बहुत ही स्वागत योग्य है। क्या लगता है कि जो बदलाव होनी चाहिए थी, क्या सुनील सोरेन बदलाव नहीं करते जो कि सीता सोरेन के दिया गया? ये केंद्रीय नेतृत्व का मुद्दा, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। माननीय सुनील सोरेन जी बहुत सचमुच बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अब पार्टी ने पता नहीं कुछ निर्णय लिया है, इसके पीछे कुछ जरूर कारण रहा होगा पार्टी हित में। हम लोग पार्टी के निर्णय के साथ हैं। ये थे पूर्व जिलाध्यक्ष अमरिंदर जी। उन्होंने कहा कि चूँकि कुछ मुद्दे हैं, मुद्दे मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व के हैं, वो फैसला लिया है, लेकिन आम जनता आखिर क्या कहती है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ और एक कार्यकर्ता है। ये बताइए कि क्या लगता है कि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो धरा का धरा रह गया, फिर हुआ? नहीं, काम विकास का काफ़ी हुआ है और माननीय सुनील सोरेन के कर कमलों से बहुत सारे प्रधानमंत्री सड़क योजना का भी काम हुआ है। जहाँ होने लायक नहीं था वहाँ भी काम हुआ है। ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं कि जगह पर रोड बना है जहाँ जाने लायक नहीं था और बहुत से हमारे पहाड़ी क्षेत्र में भी सड़क योजना का काम हुआ है। इससे यहाँ के ग्रामीण काफ़ी प्रभावित हैं और माननीय मोदी जी के काम से भी काफ़ी खुश हैं और अगला जो सांसद होंगे माननीय सांसद सीता सोरेन ही होंगे। लेकिन लोकल प्रत्याशी छोड़कर बाहरी प्रत्याशी पर आप कितना विश्वास करें? नहीं, बाहरी से कोई लेना देना नहीं है। जो भी है वो मोदी जी के नाम में यहाँ पर वोट होगा। मोदी जी के विकास काज से ही सभी खुश हैं। मोदी जी के नाम से यहाँ पर वोटिंग होगा और सीता सोरेन उन्हीं के नाम से जीतेंगे। सीता सोरेन मोदी जी के नाम से वोट जीतेंगी। अब देखना यह कि कितना जीत पाती है। हमारे साथ सांसद सुनील सोरेन हैं, जो अभी भी दुमका के वर्तमान सांसद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि क्या मुद्दे रहेंगी दुमका चुनाव जीतने के लिए? देखिए, आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और इस 10 साल के कालखंड में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने क्षेत्र के लिए, यहाँ की जनता के लिए, देश की जनता के लिए काम किया है, वो दिखता है। आम लोगों तक योजना को पहुँचाना, आम लोगों तक सारी योजना को पहुँचा करके और उन सब मुद्दों को लेकर के आज हम लोग जा रहे हैं गाँव में
और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा यहाँ से जीत निश्चित है। और साथ ही साथ और किस तरह माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए हम लोग सभी लगे हुए हैं। सुरेंद्र सोरेन का टिकट नहीं दिया, सीता सोरेन का टिकट, पार्टी में कई गुटबाजी की खबर आ रही है, कैसे जीतिएगा चुनाव? देखिए, मेरा टिकट नहीं देना ये उस तरह की बात नहीं है। मेरा टिकट को वापस किया गया है। पार्टी का परिस्थिति कुछ हुआ होगा जिससे जो है मेरा टिकट वापस करके दूसरे को दिया गया। ये केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होता है हम उसका पालन करते हैं, क्योंकि हम एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चे सिपाही हैं और जो भी निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करते हैं और हम अभी भी पालन कर रहे हैं। अभी भी मैं चुनाव प्रचार करके रानीसर से सभा करके मैं यहाँ पर आया हूँ और जिस तरह से माहौल बता रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। क्योंकि एक कसक है जो टिकट नहीं मिला। सुनील सोरेन यहाँ के वर्तमान सांसद है, आखिर इस चीज़ को कहीं ना कहीं दिल में तो लगी होगी। नहीं, उस तरह की बात नहीं है। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है और जिस तरह से पार्टी ने निर्णय लिया है, देखिए इतनी बड़ी विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है और सभी के लिए सोचते हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जो भी निर्णय लिया है निश्चित रूप से और सभी आम जनता जो गांव सुदूर में रहते हैं उनके कार्यकर्ता पर भी पार्टी ध्यान रख रही है और निश्चित रूप से हमको टिकट वापस किया है तो निश्चित रूप से पार्टी का आँख कान है और वो विचार करेगा। 5 साल सांसद रहे, क्षेत्र में पलायन, विस्थापन, कई रोजगार जैसी कई समस्या है, कैसे दूर होगा? देखिए, यहाँ पर ये जो है जब से देश आज़ाद हुआ है तब से पलायन, विस्थापन ये सारे चीज़ें हो रही है, लेकिन यहाँ पर रोजगार के लिए बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन सभी का सहयोग रहना चाहिए। यहाँ पर जो है हमारा एक्ट भी उसका एक बड़ा बाधा है और एक्ट रहने के कारण यहाँ पर हम कल कारखाना नहीं लगा सकते हैं, जिससे रोज़गार का मुहैया कैसे कराया जाए। जनता का सहयोग मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से इस पर मोदी जी भी विचार करेंगे कि हमारा लोग पलायन नहीं करे, उसका रोज़गार मुहैया कराए। इसके लिए पार्टी जो है या सरकार जो है प्रयास करे। क्षेत्र में एम्स चली गई, अब जा रहा है जो सर्किट बेंच की होनी चाहिए दुमका में, वो नहीं, उस तरह का कोई बात है नहीं, क्योंकि एम्स हमसे पहले का मामला है और जिस तरह से आप बता रहे हैं तो ये उप राजधानी में ही बनना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट का बेंच जो है हम तो चाहेंगे कि दुमका में बने। इसके लिए हमको प्रधानमंत्री से भी मिलना पड़े तो हम मिलेंगे उसके। आखिरी सवाल, क्या मुद्दे होंगे, जनता को कैसे विश्वास दिला पाइएगा, क्योंकि 5 साल आप भी जो है सांसद रहे हैं, तो लोग कैसे वोट करेंगे इन मुद्दों को लेकर? देखिए, एक तो मोदी जी का विकास हम लोग तो हर गांव में गिना देंगे। आप एक गांव में चले जाइए, 30 से 40 आदमी माननीय प्रधानमंत्री की योजना से लाभान्वित है। जहां तक मेरा सवाल है, झारखंड का हम पहला सांसद हैं, पहला टर्म का, कि हमने 15-20 ट्रेन हमने लाने का काम किया जो आज तक नहीं लाने का काम किया है। उसी तरह आप देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, ओवरब्रिज का निर्माण। मुझे कालखंड में हमको जो है 2 साल कोरोना में चला गया, 3 साल काम करने का अवसर मिला। तो निश्चित रूप से जितना कालखंड हमको मिला बहुत ज़्यादा विकास हुआ है इस क्षेत्र के लिए। आदिवासियों की पकड़ कैसे होगी, क्योंकि ये सीट रिजर्व सीट है? जी, देखिए, एक बड़ी चुनौती। देखिए यहाँ पर है क्या कि हर हाल में आदिवासी का वोट लेना पड़ेगा। जब तक हम आदिवासी का वोट नहीं लेंगे तो ये जीत हम नहीं सकते हैं। इसलिए सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, बाहर का मंत्री भी आया हुआ है, आदिवासी मिनिस्टर भी आया हुआ, सभी लोग प्रयास में हैं कि आदिवासी का वोट हम लोग अपने तरफ कन्वर्ट करें। तो ये थे सांसद सुनील सोरेन। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की पकड़ के लिए पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे हुए हैं। अब देखना यह है कि आने वाली 1 तारीख को क्या ये आदिवासी वोट
क्या मतदान भाजपा के पक्ष में बदल सकते हैं या फिर नहीं, ये तो आने वाला 4 तारीख ही बताएगा। लोकसभा के चुनाव में मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार प्रसार पूरे जोर शोर में है। कार्यकर्ता अपनी बूथ को मजबूत करने के लिए अपने ही इलाके में बूथ कमेटी बनाकर उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारे साथ अब्दुल सलाम जी हैं और विधायक प्रतिनिधि के रूप में भी जाने जाते हैं और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि चूँकि जो इस लोकसभा में 7 बार विधायक रह चुके हैं, वो इस बार लोकसभा चुनाव में वो प्रत्याशी हैं। क्या लगता है कि विधायक इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के 7 बार लगातार विधायक रह चुके हैं और इस बार क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में अपनी विजय हासिल करेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे उनके पास? निश्चित रूप से माननीय विधायक नलिन सोरेन सिंह जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 10 साल से यहाँ पर सरकार है, 5 साल से एमपी है। कोई भी काम सरकार द्वारा नहीं हुआ है। जनता ये पूछ रही है जो ये 10 साल के शासन काल में कौन काम हुआ। सिर्फ झूठ का वादा लोगों ने किया है। उन्होंने वादा किया था 2014 में, जो हमारी सरकार बनेगी तो महंगाई देश में कम होगा, हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे और जनधन की खाता खुलेगा, उसमें 15 लाख रुपया देंगे। कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और आज वो वोट मांगने के लिए जा रहा है। जनता पूछ रही है और उसको वोट यहाँ से मिलेगा नहीं। नलिन सोरेन 7 बार का विधायक हैं। उन यहाँ का क्षेत्र का विकास, चहुमुखी विकास उन्होंने किया है और इसी शिकारीपाड़ा विधानसभा का विकास देख के, उनका व्यक्तित्व देख के, उनका नाम से आज पूरे लोकसभा के लोग खुश हैं जो उनको 1 नंबर कैंडिडेट मिला है और उनको संजोग से 1 नंबर बटन भी मिला है और सभी जनता यहाँ का 1 तारीख को बटन 1 नंबर में दबाकर 1 नंबर कैंडिडेट को विजय निश्चित रूप से बनाएंगे और हम लोग लाखों लाख वोट से नलिन सोरेन जी यहाँ से विजय होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह का विकास का काम नहीं किया है। आज वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व के हेमंत सोरेन जी को झूठे केस में जेल ले गए। आज यहाँ के आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया है। इसीलिए आज सभी यहाँ के जनता आक्रोशित है। ये बताइए ना, आप विकास की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाजपा ने विकास का काम नहीं किया। लगातार जो है वो आयुष्मान कार्ड योजना, जिससे 5 लाख लोगों को जो है स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल रहा है और जो प्रधानमंत्री आवास है, इसके अलावा कोरोना काल से अब तक जो है खाद्यान्न योजना चला रही है। क्या लगता है कि ये कितने? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आवास 2019 में से आज तक उन्होंने हमारे यहाँ जो आवास जो गरीबों को मिल रहा था, जो इंदिरा आवास था, इन्होंने लाकर प्रधानमंत्री आवास बनाया और उस आवास का पैसा देना ही बंद कर दिया और इसीलिए यहाँ के गरीब आक्रोशित है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आबुआ आवास देकर यहाँ की गरीब जनताओं का, दलित अल्पसंख्यक पिछड़ों का उन्होंने आबुआ आवास देकर सम्मान बढ़ाया है। एक चीज़ है कि आप आबुआ आवास की बात करें, आबुआ आवास ये बोल रहे हैं भाजपा फेल हो चुका है। भाजपा तो एक झूठा पार्टी है, वो तो कुछ भी कहेगा। धरातल पर देखिए, लोगों के अकाउंट तक पैसा पहुंच गया। हर पंचायत में 50 योजना का शुरुआत हो चुका है, आबुआ आवास मिल चुका है। कागज लिखतम के आगे बख्तम कहीं कोई काम नहीं करेगा। कैसे बोल रहा है 20 लाख आवास बनेगा, ये दिया है हेमंत सोरेन ने और बोला है जो 20 लाख आवास यहाँ के गरीबों का बनेगा। ये टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। गरीबों का जो काम, चाहे वो सर्वजन पेंशन योजना हो, चाहे वो पशुधन योजना हो, मुख्यमंत्री समृद्धि योजना हो, बिरसा कूप योजना हो, राशन कार्ड योजना हो, गरीबों का काम देकर उन्होंने यहाँ के लोगों का सम्मान बढ़ाया है। कहाँ से पैसा आएगा? भारतीय जनता पार्टी ये बताए जो उन्होंने कौन काम किया। ये जो बोल रहे हैं आयुष्मान कार्ड योजना पहले भी चल रहा था, हम लोग जिले में पैसा भर रहे थे, सरकार का काम था जो लोगों को पैसा दे बीमारी में, लेकिन इन्होंने नाम बदल कर काम किया है। नाम बदल के बहरूपियागिरी करने से नहीं होगा, जनता का काम करना होगा। पुरानी योजनाओं का नाम बदल कर इन्होंने जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। कई आरोप भी लग रहे हैं, सीता सोरेन के निकाल दिया गया। सीता सोरेन को अगर पार्टी निकाली रहती तो उनको
पहले चिट्ठी मिला रहता, खुद सीता सोरेन ने इस्तीफा दिया है और भारतीय जनता पार्टी गया है अपना बीमार सास ससुर को छोड़कर। जब उनके देवर गए जेल में तब उन्होंने परिवार को भी छोड़ा और पार्टी को भी छोड़ा। जनता उसको नहीं छोड़ेगा। परिवार को भी छोड़ा, जनता भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे, ये अब्दुल सलाम जी का कहना है। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या लगता है। एक चुनाव है, आदिवासियों का फैक्टर यहाँ पर, चूँकि आदिवासी रिजर्व सीट है, आदिवासी इलाके में विस्थापन, पलायन, रोजगार जैसे कई मूलभूत समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे मणिपुर निपटिएगा? मणिपुर जैसे मैं जगह मणिपुर का नहीं पूछ रहा हूँ, विस्थापन, पलायन, रोजगार जैसे समस्याएं कैसे निपटिएगा? विकास से निश्चित रूप से यहाँ के माननीय विधायक जी ने विकास किए हैं सभी वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, हर समाज के लिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए हर संभव उन्होंने प्रयास किया है। घर तक अपने सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को घर तक पहुंचाने का काम किया है और ये झारखंड सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के द्वारा और इस 7 बार का जो माननीय विधायक जी यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते आए हैं, उसी का आज हम लोग सभी ने एक गोलबंद हो करके सभी जाति के लोग माननीय विधायक जी को दुमका से लोकसभा सांसद बनाएंगे। क्या नाम हो आपका? कलीम अंसारी। तो ये थे कलीम अंसारी। उन्होंने कहा कि इस बार सभी जाति मिलकर सभी वर्गों के उनको इन वर्गों का उनका सहयोग मिलेगा। हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष जी हैं। ये बताइए, सबसे बड़ा इलाका में आपका पत्थर खदान है, कोल उद्योग भी होने जा रहा है, विस्थापन है, अवैध खनन है, मामला काफ़ी संगीन है। अवैध खनन में सीएम जेल जा चुके हैं। यहाँ का जितना खदान है, पत्थर खदान, सब दिन यहाँ जितना भी खदान हुआ है, खाली बाहरी लोग खदान किया, यहाँ का मूलवासी आदिवासी से ज़मीन लेकर के खदान ये लोग का नाम पर खदान किया, लेकिन कभी यहाँ का विकास नहीं हो सका। इसलिए यहाँ जितना भी खदान है, माननीय मुख्यमंत्री एक योजना निकाला कि यहाँ का खदान अपना ज़मीन खदान होगा तो यहाँ का ज़मीन का ही मालिक खदान मालिक होगा, नहीं तो बंद करो। इसलिए यहाँ का खदान नया योजना के तहत सभी खदान बंद हुआ, अवैध खदान बंद हुआ। जो भी अभी पूरा खदान अभी लीज हो रहा है, ढेरी कभी दुमका जिला में 50-60 गो लीज लाइन में लगा हुआ है, लीज तो हो रहा है, चालू तो होगा। मतलब अभी चुनाव आयोग, चुनाव में अभी चुनाव नहीं, चुनाव के बाद चुनाव भी के भीतर कुछ नहीं होगा। अभी चुनाव से पहले हुआ है। सबसे बड़ी समस्या है कि लोग कह रहे हैं कि जो है विधायक ने विकास नहीं किया, 35 सालों तक इस क्षेत्र में जो कब्जा करके रखे हैं, क्या विकास नहीं हुआ? यहाँ सब कुछ विकास हुआ है। हम लोग के यहाँ विधायक साहब ने यहाँ इतना दिन सबको, यहाँ का सड़क देखिए, यहाँ का पुलिया देखिए, यहाँ आप चापाकल नहीं हुआ तो पताल बोरिंग हुआ, यहाँ का सब कम हुआ। लेकिन प्रति अगेंस्ट जो बीजेपी हुआ या दूसरा पार्टी का आदमी, सब दिन वो लोग अंधा ही है, लोग विकास को नहीं देख पहचान रहा है। अभी भी बेनागढ़िया के लोग जो है तालाब के पानी पी रहे हैं। बिनागढ़िया में जो तालाब का पानी पी रहा था, अभी तो अगल बगल जैसे आपका बंगाली टोला, मुसलमान टोला हुआ, हम लोग वहाँ टैंकी बना के पानी अभी व्यवस्था किया गया है विधायक निधि से। क्या लगता है आने वाले दिन में कितना डेवलपमेंट होगा इस क्षेत्र का? इस डेवलपमेंट जितना यदि विधायक बन के नलिन सोरेन इतना विकास कर सकता है, यदि एमपी बनेंगे तो हम लोग को लगता है कि हम लोग का और विकास होगा यहाँ का। 10 साल में मोदी नहीं। तो ये थे चुंडा जी। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से विधायक रहते जितनी विकास हुई है उससे भी ज़्यादा संभावना है कि एमपी बनेंगे तो उनका विकास, लोगों का विकास होगा। हमारे साथ और एक लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस बार के चुनाव में नलिन सोरेन जीत पाएंगे? एकदम हमारा नलिन सोरेन जो विधायक है, 7 बार आदमी ने उसको चाहा है। पूरे इस क्षेत्र का शिकारीपड़ा प्रखंड का विधानसभा क्षेत्र से 7 बार वो जीत कर हम लोग से गए हैं। आज हम लोग को बहुत खुशी का ये है, इजहार है, जो हम लोग बहुत खुशी हैं उनके भी प्रत्याशी जो हम लोग को चुना गया है दुमका लोकसभा से, तो हम लोग बहुत खुशी हैं। वो हम लोग को जीत करके दिल्ली तक जाने की इसका प्रयास रहेगा। ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हम अपना हर जगह जितना खेत खलियान में एकदम पूरे 365 दिन पानी देंगे। बूथ मजबूत है? बूथ एकदम बहुत मजबूत है, हर स्तर पर, हर स्तर पर
हर समाज के आदमी भी बहुत चाहते हैं। हम लोग ये बहुत प्रिय लोकप्रिय विधायक हैं और यहाँ से जीत करके बेशक हम लोग को ये आशीर्वाद देंगे। रिकॉर्ड वोटों से जिताएगा। हाँ, रिकॉर्ड वोट से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मताउद्दीन मियाँ। तो ये थे मताउद्दीन मियाँ। उन्होंने कहा कि जिस तरह के लोकप्रिय विधायक नलिन सोरेन है, यही वजह है कि इस बार भी वो विधायक तो है ही, लेकिन इस बार रिकॉर्ड मतों से वो जीतेंगे और इस क्षेत्र का समुचित विकास करने के लिए वो सांसद भी बनेंगे। चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, चूँकि अब झामुमो के विधायक और दुमका लोकसभा प्रत्याशी नलिन सोरेन बूथ स्तरीय कमेटी गठन कर रहे हैं और बूथ में ये रणनीति तय कर रहे हैं कि आखिर जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है उनको कैसे मजबूत किया जाए। चूँकि बूथ मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं झामुमो जो है अपनी उपस्थिति निश्चित रूप से इस लोकसभा में दर्ज कराएगी। तो हम उनके साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव को लड़ने के लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, हम लोग अभी जो है इस चुनाव में लड़ने के लिए लोकसभा क्षेत्र का जितना भी बूथ है, सबसे पहले उस बूथ को पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से हम लोग बनाने का काम करेंगे। बूथ कमेटी बनेगा और जो निर्देश के अनुसार हम लोग पहले भी वही करते थे कि 10 महिलाएं और 15 पुरुष का एक बूथ में सदस्य रहेंगे और वही सदस्य वहाँ उस बूथ के लिए सबों को, चाहे घर से लाना हो, लोगों को उन्हें जागृत करते हुए बूथ तक लाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ के जो क्षेत्र के वोटर्स हैं निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट देंगे। इसी तरह से हम लोग का तैयारी जो जितना प्रत्येक बूथ में हो रहा है और उसका हम देखते हुए, निरीक्षण करते हुए और जो त्रुटि रहेगा उसको सुधार। चूँकि पूर्व में जो विधानसभा वाइज हम देखें तो शिकारीपाड़ा विधानसभा में पूर्व में करीब 35,000 का लीड आपने दिया था। तो ये मान लिया जाए कि एक विधानसभा तो सफर तय कर लेंगे, लेकिन आपके साथ 4 और विधानसभा होंगे, उसके लिए क्या रणनीति होगी? चूँकि वो नया हो गया और निश्चित रूप से सामने चुनौती भी है। देखिए, चुनौती है, ये बात नहीं है कि, लेकिन हम इस बात को भी दर्शाते हैं जहाँ जहाँ बूथ होता है, जहाँ जहाँ लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, लोग ये सोच करके भी और जमा होते हैं कि मेरा व्यवहार, और वहाँ यहाँ के पता करता है लोग कि इस कैसे इस साथ जीता। तो इसी सोच के आधार पर मेरा जो व्यवहार है अपना व्यक्ति, इस तरह से भी हम आगे बढ़े हैं और संगठन हमारा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उस संगठन मेरे साथ है। इसी सोच से हम ये और जो शेष जो असेंबली सीट है उसको जीतने के काम कर रहे हैं। आपके विधानसभा में 3 मुद्दा सब सामने खड़ी है, चूँकि पलायन है, दूसरा है जो कोल ब्लॉक को लेकर जो लगातार जो है आंदोलन किया जा रहा है, और तीसरा ये है कि विस्थापन के शिकार जो मसानजोर डैम को लेकर है, उसको कैसे आप काट पाइएगा? देखिए, जब आप पार्लियामेंट जाएंगे तो सबसे पहले जो भी आपका विस्थापन इसके द्वारा हुआ है मसानजोर, उसका जो भी स्थिति है सब कुछ जानकारी होते, उसको हम लोकसभा में लाने का काम करेंगे। और दूसरा रही कोल ब्लॉक का, तो कोल ब्लॉक के जो भी जहाँ से जो भी एरिया अफेक्टेड है उस संदर्भ में विचार करके जैसे भी हुए लोगों के और जो क्या ग्राम सभा करके जो भी होगा उसके द्वारा हम लोग का प्रयास हो। ये बताइए कि जो रणनीति होगी जीत की, चूँकि शिकारीपाड़ा से 35,000, आप क्या लगता है कि दुमका लोकसभा जो 5 विधानसभा क्षेत्र है, कितने अंतर से आप सीता सोरेन को मात दे पाइएगा? अच्छे ढंग से मात देंगे, इसमें क्या है, उसको ऐसा मात देंगे वो तो जब रिजल्ट निकले तभी। तो ये थे दुमका लोकसभा प्रत्याशी नलिन सोरेन ने कहा कि जो भी यहाँ के मुद्दे हैं, चूँकि पार्लियामेंट में जाने के बाद उनको निश्चित रूप से निष्पादन किया जाएगा। रही बात चुनाव में जीत की, तो निश्चित रूप से ये भी कहा कि जो सीता सोरेन दुमका लोकसभा भाजपा से खड़ी है, उनको भी शिकस्त भारी मतों से दिया जाएगा।
अब देखना ये है कि 1 तारीख के चुनाव के बाद 4 तारीख का जो रिजल्ट होगा वो जनता तय कर देगी। दुमका से विकास प्रसाद शाह, ABP न्यूज़।